हेलो डिवाइन सोल्स, इटर्नल डिवाइन टैरो में आपका स्वागत है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आज डिवाइन आपको कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। ये कुछ आपके सिचुएशन के बारे में है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, कोई संजोग नहीं होता। आपको आपके गार्डियन एंजल्स ने इस रीडिंग की तरफ गाइड किया है और आपको ये मैसेज सुनना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको आपके गार्डियन एंजल्स ने आपको इस रीडिंग की तरफ गाइड किया। तो ब्यूटीफुल सोल्स, जो कोई भी आप हो, तो आज आपको यहाँ से कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। ब्यूटीफुल सोल्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस हो सकता है आपसे कनेक्ट ना हो। कुछ एक सेट ऑफ ग्रुप के लिए होगा, कुछ दूसरों के लिए होगा। तो जितना आपको अपने लिए लगता हो आप ले लीजिए। ब्यूटीफुल सोल्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको ये मैसेज मिलेगा आपके लिए बिल्कुल सही वक्त होगा। ब्यूटीफुल सोल्स, आइए देखते हैं कि डिवाइन आज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके गार्डियन एंजल्स। ब्यूटीफुल गार्डियन एंजल्स, जो कोई भी यहाँ मौजूद है, उनको वो जैसा क्लैरिटी चाहते हैं प्लीज़ दीजिए। ब्यूटीफुल सोल्स, फ़िलहाल आपके लाइफ में कोई व्यक्ति एंटर हो रहे हैं। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ये व्यक्ति जो है आपका साथ देंगे। हो सकता है ये एक पार्टनर के रूप में आए, ये एक बिज़नेस पार्टनर हो सकते हैं, ये एक दोस्त हो सकते हैं, या तो ये एक लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। तो ब्यूटीफुल सोल, कोई डिवाइन स्पिरिचुअल यूनियन दिख रहा है आपके लाइफ में फ़िलहाल। और फ़िलहाल आपको जो है ना, थोड़ी सी एकांतता की ज़रूरत है। बिकॉज़ आप जब एकांतता में रहोगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी अपने बारे में और अपने लाइफ के बारे में, और किस तरीके से आपको क्या करना है, इसकी क्लैरिटी मिलेगी। तो जितना आप लोगों के बीच में रहोगे, जितना आप लोगों की बातें सुनोगे, आप उतना कंफ्यूज्ड होते रहोगे। क्योंकि आपको जब आप लोगों के बीच में रहते हो ना, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनाई देती। तो जितना आप लोगों के बीच में रहोगे, आप कंफ्यूज रहोगे। तो फ़िलहाल आपको एक सॉलिट्यूड की ज़रूरत है, एकांतता की ज़रूरत है, ताकि वहाँ पर आप अपने आप से बातें कर सको, अपने मन की आवाज़ें सुन सको, अपने अंतरात्मा की आवाज़ें सुन सको। तो ब्यूटीफुल सोल, ऐसा एक ज़रूरत फ़िलहाल आपको दिख रहा है। और फ़िलहाल जो है ना, आप खुश नहीं हो। जो कुछ भी आपके लाइफ में, उससे आप खुश नहीं हो। आपको आप जो कुछ भी है ना, उससे बहुत ही मतलब सैटिस्फाइड नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और मिलना चाहिए था या ये नहीं। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको कुछ और कनेक्ट नहीं होगा जब तक आप उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो जिससे आप खुश नहीं हो। तो हो सकता है आप ना कॉन्स्टेंटली आप हमेशा उसी चीज़ पे फोकस्ड हो जो आपको नहीं पसंद या जो आपको नहीं चाहिए। तो क्या हो रहा है ना, वो चीज़ आपके लाइफ में बढ़ता जाएगा या मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो आपको उन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है जिससे आप खुश नहीं हो। आपको क्या चाहिए, उसके तरफ आपको कदम उठाने हैं या उसकी तरफ आपको फोकस करना है। क्योंकि अगर आप उसकी तरफ फोकस करोगे जो आपको चाहिए, तब वो चीज़ें आपके लाइफ में मल्टीप्लाई होने लगेगी। तो ब्यूटीफुल सोल्स, जो कुछ भी आपका ना इमोशंस बहुत यहाँ पे आप बहुत ही एक इमोशनल व्यक्ति नज़र आ रहे हो मुझे, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत ही एक्टिव है। तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल लाना सीखना है। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप जो ना बहुत इमोशनल हो, तो आपको इमोशंस पे कंट्रोल लाना सीखना है ब्यूटीफुल सोल्स। और
तो ब्यूटीफुल सोल्स, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, जो कोई भी आप हो, कि आप ना एकदम फायरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब आप बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है। और वो चक्कर में क्या है ना कि आप बहुत सारी चीज़ें अपने कंधे पे उठा लेते हो, क्योंकि आपको आगे बढ़ने की बहुत इच्छा है, या आपकी ये क्वालिटी रहेगी कि आपको तेज़ी से आगे बढ़ना अच्छा लगता है, या चीज़ों को जल्दी से करना अच्छा लगता है, या आगे बढ़ना अच्छा लगता है। मगर इस सब के बीच में ना आप बहुत सारी चीज़ें अपने सिर के ऊपर उठा लेते हो, और फिर आप इतने एग्जॉस्ट हो जाते हो, इतने थक जाते हो कि आपको ऐसा लगने लगता है बाद में कि सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है, और मुझे मतलब कब तक ये करूं, या ये सारा मेरे ऊपर ही आ रहा है, और ये सब आपको समझ में आ रहा है। तो इस सब में आपको अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप करते रहोगे तो आप ही करते रहोगे, क्योंकि जब तक आप लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने दोगे तब तक वो खुद कुछ सीखेंगे नहीं और आपके ऊपर डिपेंड रहेंगे। और जब आपके ऊपर डिपेंड रहेंगे, आप उनके लिए करते रहोगे, तो वो वैसे भी कुछ सीखेंगे नहीं। तो आपको उनको सीखने देना है। आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा के कर रहे हो ना, आपको उनको रिस्पॉन्सिबल बनना सीखना है, उनको अपनी जिम्मेदारियों को सिखाना है, ले उठाने को। ओके, आपको खुद लेके सब कुछ करते नहीं रहना, क्योंकि ये ऐसे करते रहोगे ना तो आप एक दिन थक जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे, टायर्ड हो जाओगे, और फिर एक दिन आप बीमार पड़ जाओगे। तो आपको ये नहीं करना ब्यूटीफुल सोल। आपको सब चीज़ें करनी है, मगर प्लानिंग के साथ, और चीज़ों को, जो काम है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको सबको बांट के देना है काम को। आपको अकेले ही सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कल आप अगर नहीं रहोगे तो भी दुनिया तो चलने वाली है। तो आपको ये समझना है कि ऐसा नहीं है कि आप करोगे तो ही सब कुछ चलेगा। आपको कुछ कुछ चीज़ें दूसरों को करने देना ज़रूरी है। गलत हुआ तो क्या हुआ, आप हो ना संभालने के लिए। तो ब्यूटीफुल सोल, आपको किसी चीज़ में भी जल्दबाजी में आके खुद से सारा काम उठा के करना नहीं है। लोगों को काम बांटिए, सब कुछ अपने कंधे पे मत उठाइए। और ब्यूटीफुल सोल, आपको एक और बात सुनना बहुत ज़रूरी है कि आपके लाइफ में कुछ एक फाइनेंशियल एरिया में बहुत बढ़िया शुरुआत हो रहा है। तो जो कुछ भी आप ना खुश हो या खुश हो, उसको शिफ्ट करिए और फोकस करिए जो आपको चाहिए, बिकॉज़ वो आपको मिलेगा। और कुछ आपके फाइनेंशियल एरिया में बहुत ही बढ़िया शुरुआत नज़र आ रही है मुझे आपके लिए। तो ब्यूटीफुल सोल, ये एक प्रोजेक्ट हो सकता है, या कुछ तो आप जो कर रहे हो उसमें आपकी सक्सेस होने वाली है, या कुछ तो फाइनेंशियल आपका अपग्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो डिवाइन आपको कुछ और मैसेज देना चाहता है। ये देखते हैं कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि अपने अंदर जो प्यार है ना, उससे कनेक्ट हो जाइए। अपने अंदर जो प्यार है उससे कनेक्ट होना है आपको, क्योंकि जब आप प्यार से कुछ चीज़ें हैंडल करोगे ना तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी। किसी की तरफ आपको नफ़रत या एक जो इरिटेशन की भावना है ना, ये नहीं रखनी है, क्योंकि ये रखोगे ना तो सामने वाला भी हमेशा ही आपके लिए अड़चन बन के खड़े रहेंगे। तो आपको एक प्यार के जगह से आपको सारी चीज़ें करनी है। सामने वालों को नफ़रत नहीं करना है, सामने वालों को कोसते नहीं रहना है, या सामने वालों को इरिटेशन बन के नहीं लेना है अपने मन में। उनके लिए एक एनर्जी सही देना है, वरना वो आपके लिए हमेशा ही परेशानी बन के खड़े रहेंगे। आप देखोगे ना कि जिसको भी आप इरिटेशन से देखते हो ना, वो आपको हमेशा और ज़्यादा इरिटेट करता है। तो आपको इरिटेट होना नहीं है, इसलिए आपको इमोशंस को कंट्रोल में लाना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाना है, काबू में लाना है। यही सबसे बड़ा लेसन है आपके लिए ब्यूटीफुल सोल्स। और आपको अपना सेल्फ रेस्पेक्ट हमेशा कायम रखना है, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, क्योंकि आप जब तक अपनी खुद की वैल्यू करोगे ना,
तभी लोग आपकी वैल्यू करोगे। तो आपको अपनी वैल्यू रखनी है, अपने आप को रिस्पेक्ट देना है, आपके लिए जो सही लगता है आपको वो चीज़ें करनी है। आउट ऑफ द वे जाके दूसरों को खुश करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जितनी भी कोशिश करो ना, कोई भी हमेशा हम सबको खुश नहीं रख सकते। तो हमेशा सबको खुश रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को खुश रखने की ज़रूरत है, अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। हमेशा ये मत सोचिए कि दूसरों को खुश रखना बहुत ज़रूरी है आपको खुश रहने के लिए। नहीं, आपको सबसे पहले अपने आप को खुश करना है। तो उसके लिए आपको अपने आप को वैल्यू देना है। जो चीज़ आपको नहीं करना है वो आप नहीं करना है। आपको अपने डिसीजंस खुद लेने हैं। और हमेशा आप सबको खुश नहीं रख सकते, क्योंकि कोई भी आपसे हमेशा 100% खुश नहीं रहेंगे। ओके, तो ब्यूटीफुल सोल, सबको खुश रखने की कोशिश ना करें। आपसे जितना बन पड़ता है आप करिए और अपना ख्याल रखिए। इन सब चीज़ों में आपको अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आप जब तक अपना ख्याल नहीं रखोगे तो कोई भी आपका ख्याल नहीं रख सकता, या आप किसी का ख्याल नहीं रख पाओगे। तो ब्यूटीफुल सोल, कुछ एक कनेक्शन आपके लाइफ में, एक पार्टनरशिप बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है, अभी फ़िलहाल एंटर हो रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही अपलिफ्टिंग रहेगा, जो आपको बहुत ही बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन के आपको नज़र आएगा। तो ब्यूटीफुल सोल, फ़िलहाल जो कुछ भी है ना, आप अपने ही पैटर्न को ध्यान दीजिए और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी कि आपको किस चीज़ों पे ध्यान देना है। और प्यार से सब चीज़ों को हैंडल करिए। ओके, नफ़रत से या गुस्से से कभी भी सही रास्ता आपको मिलेगा नहीं, उल्टा आपके लिए ही अड़चनें पैदा होंगी। और आपको अपने आप को रेस्पेक्ट करना है। तो ब्यूटीफुल सोल, आइए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स आपको कुछ कहना चाहते हैं, और आइए देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, एंजल्स आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कह रहे हैं। तो आइए मैं ये मैसेज आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो ब्यूटीफुल सोल्स, एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप ना अब तैयार हो गए हो अपने जो एनर्जी आपकी थी उसमें से ऊपर उठने के लिए, और जो सिचुएशन आपके लाइफ में थी जो आपके लिए सही नहीं था, उस सब से आप दूर होने के लिए आप तैयार हो गए हो। और कुछ मीनिंगफुल लाइफ, कुछ मतलब भरी ज़िंदगी जीने के लिए आप अब तैयार हो रहे हो। तो आपको अभी लग रहा होगा कि मुझे कुछ चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, कुछ वक्त अपने आप को देना ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल सही है, आपको अपने आप के लिए वक्त देना है, एंजल्स कह रहे हैं। और जैसे ही आप देखोगे ना कि आपके लाइफ के जो जमा हुए जो कचरा है, जो मतलब जो जमा हुए जो अनवांटेड एनर्जी जो आपके लाइफ में इकट्ठा हो करके रखा है, उसको आप क्लियर करोगे तो आप ट्रांसफॉर्मेशन को गले लगा रहे हो, आप अच्छी एनर्जी को गले लगा रहे हो। तो जैसे एक बटरफ्लाई अपने जो कोकून से निकलता है ना बटरफ्लाई, तो वैसे ही आप अभी तैयार हो गए हो अपने लिमिटेशंस के बाहर उठने के लिए। एंजल्स कह रहे हैं कि तो वो आप जो है ना अभी जो अटके हुए जो आपकी फीलिंग हो रही थी उससे आप अभी धीरे धीरे निकल रहे हो, और जो हैवी भारी एनर्जी थी उसको हल्का करने के लिए आप तैयार हो गए हो, ताकि आप जो है ना वो सारी चीज़ों को अपना सको जो जिसके लिए आप पैदा हुए हो। वो सारी चीज़ें, वो अच्छी एनर्जी जो कुछ भी है उस सबको अपना सको, उसके लिए आप अभी तैयार हो रहे हो। क्या बात है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि जब ये कार्ड आ रहा है ना, तो आप अपने जो इमोशनल और फिज़िकल जो चेंजेस है ना उसको अपनाने के लिए तैयार हो चुके हो, और वो देख रहे हैं कि आप ना रिलीज़ करने के लिए पुराने जो सिचुएशन है या लोगों को रिलीज़ करने के लिए, या जो थॉट्स है उसको रिलीज़ करने के लिए आप तैयार हो। तो आपके लाइफ में अब जो है सारी चीज़ें रिन्यू होने वाली है। ओके, आप ऐसी एक जगह पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हो जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करोगे और सारी चीज़ें आपके लिए अब सही होगा।
ये एक ब्लेसिंग है, आपका एंजल्स बता रहे हैं। आपको कह रहे हैं कि आप में जो ना वो बहुत एक बर्निंग स्पार्क है, जैसे मैंने कहा ना आपको तेज़ी से बढ़ने की बहुत इच्छा है और आप करते भी हो ये। तो आप में जो बर्निंग सेंसेशन जो है ना, बर्निंग जो है स्पार्क है आप में, वो अभी और भी पॉजिटिव और लविंग तरीके से एक्सप्रेस होने वाला है। तो आपको ना एन्जॉय करना है, अपने ग्रोथ को गले लगाना है, क्योंकि आपके लाइफ में भी बहुत बढ़िया ग्रोथ और ये सब कुछ कनेक्ट हो रहा है और एंजल्स आपके साथ है और वो हमेशा आपकी मदद कर रहे हैं। तो आपको कह रहे हैं कि आप परेशान ना हो, क्योंकि आप जो है ना अब जो ट्रांसफॉर्मेशन जो लाइफ आपकी हो रही है ना, ये इतनी बढ़िया होने वाली है या हो रही है, आपको समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि ये कुछ चीज़ें जो ब्लॉकेजेस थी उसको भी आपको साथ साथ में क्लियर करना है। आपको इमोशंस को अपने काबू में लाना है और आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, उस पे फोकस नहीं करना है जो आपको नहीं चाहिए। और आपको दूसरों के जो बर्डन है ना वो अपने कंधे पे नहीं उठाना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ब्लॉकेजेस है जो आपको क्लियर करने हैं। इसको कहते हैं क्लटर, इसको कहते हैं कचरा। जो ये चीज़ें हैं ना, इसको क्लियर करना है, इसको आपको चाहिए नहीं, क्योंकि आपका वक्त आ गया है कि आप शाइन हो जाए, आप तेज़ी से अपना लाइट शाइन करें, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। और अब जो है ना आपका बहुत ही बढ़िया एक फेज़ शुरू हो रहा है। तो ब्यूटीफुल सोल, जो कोई भी आप हो, एंजल्स और डिवाइन बीइंग्स जो जिसको भी आप प्रार्थना कर रहे हो, उनसे हमेशा कनेक्टेड रहे, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने आपको इस रीडिंग की तरफ इसलिए गाइड किया है क्योंकि हो सकता है आप थोड़े से परेशान हो गए, आपको पता नहीं था कि पता नहीं कैसे होने वाला है सब कुछ। तो आपके लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया है। जस्ट भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए अपने आप पे, और ये जो अपने अंदर अपनी अंतरात्मा है ना, उससे कनेक्ट हो जाइए और सबके साथ प्यार से रहिए। तो गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहिए।